and Masika. Dear students, today we are going to discuss very important practical of second year physics about the Wheatstone bridge. So we will discuss how we can find the value of unknown resistance with the help of Wheatstone bridge, and we can say that sliding wire bridge. तो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है हम इसको जो है वो आज फाइंड करेंगे कि अननोन रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से स्लाइडिंग वायर ब्रिज के जरिए फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मैं प्रेटेस के बारे में जो है वो बता देता हूँ कि प्रेटेस में हम क्या क्या चीज़ें इसके जरिए इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक जो है वो वुडन बॉक्स है, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास एक स्केल लगा हुआ है और ये जो स्केल है इसके खास तौर पर आपने देखना है मेजरमेंट में इस स्केल की जो रीडिंग है हमारे पास ये 99 यानी 100 सेंटीमीटर इसकी जो है वो लेंथ मौजूद है। अब हमने करना है इसके साथ ये एक हमारे पास वायर लगी हुई है और ये जो हमारे पास कहलाती है दीज आर कॉल्ड द कनेक्टिंग वायर। एक हमने साथ में ये कहलाता है हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने यहाँ से जब ये कर देनी है इसको, ये नॉन रेजिस्टेंस कहलाती है। और ये हमारे पास सेल है या बैटरी कह सकते हैं और यहाँ पर ये हमारे पास एक गैल्वानोमीटर लगाया गया है जो कि करंट की डिटेक्शन को शो कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से यहाँ पर ये हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी रेजिस्टेंस को हमने फाइंड करना है। लेकिन इसमें ख़ास तौर पर आपने ये चीज़ देखनी है कि ये अननोन रेजिस्टेंस जो है ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्ट ना हो, क्योंकि उसका नुकसान ये होता है कि आप लोग जब यहाँ पर ये आपस में कनेक्ट कर देंगे तो आपके पास ये पूरे एरिया की पूरी वायर की रेजिस्टेंस नहीं आएगी, बल्कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस जो है वो आ जाती है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ये आपस में कनेक्ट ना हो। तो अब आपको मैं थोड़ा सा टेबल की तरफ लेकर चलता हूँ कि हमें किस किस तरीके से कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास इसकी डायग्राम आएगी। डायग्राम के मुताबिक हमने जो है वो सारे के सारे कनेक्शंस को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास इसका टेबल है। इसमें हमें क्या चाहिए, हमें रेजिस्टेंस बॉक्स में से वैल्यू जो निकालेंगे वो चाहिए, बैलेंसिंग पॉइंट मेजर करेंगे और जो बैलेंसिंग पॉइंट होगा वही हमारी लेंथ L1 होगी। उसके बाद हमने जो टोटल स्केलिंग है, टोटल स्केलिंग हमारे पास है वो 100 सेंटीमीटर की है, उसमें से L1 लेंथ को माइनस करेंगे तो हमारे पास L2 लेंथ आ जाएगी। और फिर उसके बाद दोनों लेंथ्स की रेशो लेंगे और रेशो को हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फार्मूले के जरिए हम इसका आंसर निकाल लेंगे। सो परफॉर्मेंस जो है वो स्टार्ट करते हैं। कनेक्शन को पहले देख लें। सबसे पहले हमने करना क्या है कि ये हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट कर देना है बैटरी के साथ। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इसको इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का ये हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ से ये जो वायर आ रही है इसको इस टर्मिनल इस एंड के साथ, देखिए ये हमारा जो पहला कनेक्शन है ये लग गया। ये हमने पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड से कनेक्ट कर दिया और जो नेगेटिव टर्मिनल है ये हमने इस वाली साइड से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो दो टर्मिनल लगे हुए हैं इन दोनों टर्मिनल के दरमियान क्या लगा हुआ है, डायग्राम में देखें रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। तो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स किया कि इन दोनों कनेक्टिंग वायर के जरिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो कनेक्ट कर दिया। अब रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर ये दो जो पॉइंट्स लगे हुए हैं इन दोनों पॉइंट के दरमियान में हमने अननोन रेजिस्टेंस लगा देनी है। और ये जो हमारे पास टर्मिनल है ये D टर्मिनल है। इस टर्मिनल के साथ हमने एक वायर कनेक्ट की। ये वायर जो है इसकी पॉजिटिव टर्मिनल हमने गैल्वानोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देना है और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल वायर का होगा उसके साथ हमने एक जॉकी कनेक्ट कर देनी है और इस जॉकी के जरिए फिर हम स्लाइड करके जो है वो अननोन बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड करेंगे और उस बैलेंसिंग पॉइंट की लेंथ को नोट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये कनेक्शन करने के बाद अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि हमारे पास जितने भी इसके स्क्रू होंगे वो अच्छे तरीके से हमने इसको टाइट कर लेना है। अब आप क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास जॉकी है अब हमें चेक करना है कि क्या हमारा प्रेटेस जो है इसके कनेक्शन ठीक है, क्या ये वर्किंग के लिए परफॉर्मेंस के लिए रेडी है। तो हम सबसे पहले जॉकी के जरिए यहाँ पे जो है वो इसको कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के बाद मैं देखूंगा कि जो हमारे पास स्लाइड यहाँ पर गैल्वानोमीटर के अगर ऊपर आप दिखाऊँ तो ये डिफ्लेक्शन यहाँ पर शो करेगा। तो देखिए यहाँ पर ये गैल्वानोमीटर आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर रीडिंग में आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा लेफ्ट साइड पे तो देखिए उसकी नीडल शो हो रही है हमारे पास लेफ्ट साइड पे और जब मैं इसकी राइट साइड पे कनेक्ट करूँगा वायर के तो इस गैल्वानोमीटर की जो रीडिंग है देखिए ये हमारे पास शो हो रही है राइट साइड पे। तो इसका मतलब है अगर लेफ्ट साइड पे जॉकी लगाने से लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्शन शो और राइट साइड पे लगाने से राइट साइड पे, इट मीन्स हमारा ऑपरेटर्स ठीक है और ये परफॉर्मेंस के लिए रेडी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से एक रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकालनी है। सपोज दैट यहाँ से मैं
10 ओहम की रेजिस्टेंस को निकाल लेता हूँ। यानी जब आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर देनी है तो उसमें से एक ई को 10 ओहम की रेजिस्टेंस को मैंने निकाल लिया। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के जरिए आपने डिफ्लेक्शन यहाँ पर आ गई गैल्वेनोमीटर के ऊपर। अब आपने इसको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करवाना है और मूव करवा कर देखना है कि जब हमारे पास इसका बैलेंसिंग पॉइंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ इसको और ये आपके पास गैल्वेनोमीटर के ऊपर देखिए जी 0 डिफ्लेक्शन शो हो गई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 आ गई। तो वो कितनी वैल्यू पे आई है, 46 पे। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 46। तो इसका मतलब हम 46 हमारे पास मेजरमेंट आ गई इसकी लेंथ की। सो ये हमारे पास आ गई L1 की वैल्यू और L1 की वैल्यू हमने यहाँ पर प्लेस कर दी 46 और यहाँ पर 46 जब प्लेस कर देंगे उसके बाद टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, वो थी हमारे पास 100 में से अगर मैं इस वाली लेंथ को माइनस कर दूँ यानी 49 को या 40 जो 6 हमारे पास आई है तो हमारे पास ये जो L2 लेंथ है ये आ जाएगी। तो 100 में से हमने L1 की लेंथ को माइनस किया तो ये हमारे पास आ गई 54 आ जाएगी। उसके बाद दोनों की रेशो लेंगे और इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसी एक्सपेरिमेंट को अगेन आपने रिपीट करना है। रिपीट करते वक्त आपने क्या करना है कि इसमें से एक और रेजिस्टेंस निकाल लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 2 ओहम की रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो ये देखें, ये क्योंकि पॉइंट सारे लगे हुए हैं सीरीज के अंदर इसलिए 2 और ये 10, ये टोटल कितनी होगी 12 ओहम की रेजिस्टेंस। तो मैं अब रेजिस्टेंस में यहाँ पर जो है वो सेकंड वैल्यू पुट करूँगा 12 ओहम। तो 12 ओहम पुट करने के बाद हम अगेन दोबारा से इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करवा कर जो है वो हमने लेकर आना है जहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखिए अब यहाँ पर 0 डिफ्लेक्शन शो हो रही है 49 पे आके, 49.5 पे आके। तो इसका मतलब सेकंड हमारे पास वैल्यू जो है इसकी आ गई 49.0। तो फिर अगेन यानी 3 दफ़ा आपने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। उसके बाद 3 वैल्यूज लेने के बाद आप इसका एवरेज ले लें। तो एवरेज लेने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे 3 रीडिंग्स का जो एवरेज लेंगे वो अननोन रेजिस्टेंस कहलाएगी और रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, ये लाजमी तौर पर आपने लिखना है। तो ये एक वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसको बहुत ज़्यादा क्या वो बोर्ड के अंदर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो इसको लाजमी तौर पर अच्छे तरीके से देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।